हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार गुरनानी, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस, उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का मॉडल पेपर जो एग्ज़ाम 2021 के अंदर आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मॉडल पेपर को। तो सबसे पहली बात, जो हमारे एग्ज़ाम का टाइमिंग है, जो हमको एग्ज़ाम में पेपर देने के लिए जो टाइम दिया गया है वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। यानी एग्ज़ाम 3 घंटे 15 मिनट का होगा। और यहाँ पे आपको ध्यान देना, मैक्सिमम मार्क्स 56 है। 56 मार्क्स का पेपर बनेगा। कंप्यूटर साइंस का पेपर 56 मार्क्स का डिज़ाइन किया जाता है। अब यह 56 मार्क्स जो हैं ये कौन कौन से सेक्शन के अंदर डिवाइड हैं, कितने खंडों में विभाजित हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनेंगे, कितने लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन बनेंगे, एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। उससे पहले कुछ ज़रूरी निर्देश जो आपको समझने हैं। पहला, जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र मिलता है उस पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको उस पर अपना आपको रोल नंबर लिखना है। दूसरी चीज़, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी करने हैं। बात रहती है चॉइस की, तो वहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं तो किसी दूसरे क्वेश्चन के बारे में ऐसा सोच रहे होते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। फिर भी उनके माइंड में रहता है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और जैसे जैसे उनको आंसर याद आता रहता है वो टेबल के ऊपर या बॉक्स पे या कहीं और अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये अनफेयर मीन्स के अंदर काउंट होता है। आप ऐसा नहीं करें। अगर आपको किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर याद आता है तो आप अपनी आंसर शीट के पीछे लिख सकते हैं, उसको बाद में रफ वर्क करके काट सकते हैं। पर आप कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखें। जो भी लिखना है सिर्फ और सिर्फ आंसर शीट पे ही लिखना है। आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं अगर उसके कोई इंटरनल पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर है 1 और इस एक फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं, 1 से लेकर 10 पार्ट, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक साथ ही करने हैं। आप ऐसा ना करें कि जिन प्रश्नों के उत्तर आते हैं वो एक जगह कर लिए और बाद में कुछ पेज बाद या बाद में लास्ट में आपने बचे हुए क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं। ऐसा करने से जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करने वाला है, उसको प्रॉब्लम होगी, उसको मार्क्स देने में प्रॉब्लम होगी। हो सकता है मार्क्स पहले अपडेट कर दिए जाएं, बाद में अगर वो क्वेश्चन देखें तो उसके बाद मार्क्स देना भी मुश्किल हो जाता है एग्जामिनर को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो अगर उसके इंटरनल पार्ट्स हैं तो सारे पार्ट्स एक जगह ही लिखें। मान लेते हैं कि आपको किसी पार्ट का आंसर नहीं आता है तो आप खाली जगह छोड़ दें। जब आपको याद आए, जब आपका एग्ज़ाम पूरा हो जाए तो ठंडे दिमाग से उस क्वेश्चन के बारे में सोचिए और उसका आंसर वहाँ पे लिखिए। पर आपको जो भी क्वेश्चन है अगर उसके इंटरनल पार्ट्स हैं तो वो सारे के सारे एक जगह ही करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर हिंदी और इंग्लिश के अंदर कुछ कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाए या फिर हम बात करें कि वहाँ पे कोई अंतर या विरोधाभास हो तो वहाँ पे जो हिंदी में लिखा हुआ क्वेश्चन है वो सही माना जाएगा। हिंदी में जो लिखा हुआ है उसी को सही मान के आप अपना आंसर लिखें। मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है इंग्लिश में कुछ और पूछ रहा है और हिंदी में कुछ और पूछ रहा है, तो आप किसका आंसर देंगे? जो हिंदी में लिखा हुआ क्वेश्चन है उसका। नेक्स्ट पॉइंट है, ये चीज़ कई बार स्टूडेंट गलती कर लेते हैं। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। यानी कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी के अंदर आंसर तो लिख देते हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं या क्वेश्चन नंबर नहीं लगाते। ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आप जो भी आंसर लिख रहे हो आप उससे पहले क्वेश्चन नंबर ज़रूर लगाएं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर लिख रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आया है जो 1 मार्क्स का है, 1 नंबर का है, और उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 4 मार्क्स के अंदर भी पूछा गया है, डिटेल के अंदर या बड़े आंसर के अंदर, और आप उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हो और प्रश्न नंबर लगाया ही नहीं। तब जो एग्जामिनर होगा
वो किसका प्रश्न मानेगा कि ये किसका आंसर लिखा है, कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है, शॉर्ट का लिखा है, लॉन्ग का लिखा है, किसका लिखा है। अगर आप प्रश्न नंबर यानी प्रश्न संख्या नहीं लगाओगे तो वो मार्किंग कैसे करेगा, नंबर कैसे देगा, उसको किस तरीके से जज करेगा कि किस क्वेश्चन के अंदर कितने मार्क्स देने चाहिए। अलबत्ता वो ये भी कर सकता है कि वो आपके क्वेश्चन को ही काट दे, यह आंसर लिखा है क्योंकि उसका कोई क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ नहीं है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो भी आंसर लिख रहे हो उसका क्वेश्चन नंबर अपनी नोटबुक या अपनी आंसर शीट के ऊपर ज़रूर लिखें। बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। कितने सेक्शन हैं हमारे, कितने क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन हमको करने हैं। तो हमारा पूरा कोई क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे 5 सेक्शन 5 खंडों में विभाजित है। पहला खंड है अ ब स द य, ये कुछ 5 सेक्शन है जिसको हम सेक्शन ए बी सी डी ई के में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहला खंड यानी पहला सेक्शन है ए, जिस सेक्शन के अंदर सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उनके 1 मार्क्स रहेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो 1 मार्क्स का रहेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो पहला सेक्शन ए है उसमें भी हमारे पास 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट के अंदर आपको एमसीक्यू मिलेंगे और वहाँ पे आपको 10 एमसीक्यू मिलेंगे। 1 से लेकर 10 तक आपको क्या है, एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। एक प्रश्न होगा जिसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से सही ऑप्शन जो है आपको अपनी आंसर शीट पे लिखना है। यानी यहाँ पे हर एक एमसीक्यू, हर एक बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो 1 मार्क्स का रहेगा और कुल आपके पास 10 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। फिर सेक्शन ए का 2 से 11, इसमें भी 2 से लेकर 8 तक आपके पास 1 लाइन यानी 1 लाइन के अंदर आपको आंसर देना है। 1 लाइन, 1 पंक्ति के अंदर आपको आंसर देना है। 9, 10 और 11, 9, 10 और 11 ये क्वेश्चन जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, वो वाले प्रश्न रहेंगे जहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, उसके अंदर आपको सही वर्ड, सही शब्द लिखना है। तो ये है आपका सेक्शन ए जिसके अंदर एमसीक्यू और 1 लाइन क्वेश्चन मिलेंगे। 1 लाइन के अंदर आपको 2 से 8 तक आपको क्वेश्चन दिए जाएगा और उसको आप में आंसर लिखना है। और 9, 10, 11 ये 3 प्रश्न रहेंगे। ये 3 प्रश्न जो हैं वो रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, ये भी 1 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट मिला के 20 मार्क्स का बनता है। अब बात करते हैं खंड ब यानी सेक्शन बी की। यहाँ पे आपके पास 2 से लेकर 15 कुल मिला के 4 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर देना है। शॉर्ट आंसर का मतलब आपको जो भी आंसर है वो 2 से 4 लाइन के बीच में आप देंगे। हर एक जो प्रश्न है वो 2 मार्क्स का रहेगा और कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 4। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 4। खंड अ और खंड ब यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर कोई भी चॉइस नहीं रहेगी। जितने भी क्वेश्चन है आपको करने हैं, यहाँ पे कोई इंटरनल चॉइस आपको अभी तक नहीं दी गई है। यहाँ पे जो खंड ब है 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन कुल मिला के होते हैं हमारे 8 नंबर के, टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो आपको शॉर्ट आंसर 2 से 4 लाइन के अंदर आपको देने हैं। बात करते हैं खंड स यानी सेक्शन सी की। सेक्शन सी के अंदर 16 से लेकर 19 तक कुल मिला के आपके पास 4 क्वेश्चन रहेंगे। 16, 17, 18, 19 हर क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। आपको आंसर डिटेल में लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिल भी सकती है और अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर आपको यहाँ पे इंटरनल चॉइस मिलेगी। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, इस 16 के 2 पार्ट रहेंगे, ए और बी। इस ए और बी में से कोई एक आपको करना होगा, यानी बीच में और या अथवा लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 उसके 2 पार्ट होंगे, ए और बी, और इन ए और बी में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। और यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या है 4 और हर प्रश्न के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे यहाँ पे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हमारे पास सेक्शन डी यानी खंड द आता है जहाँ पे वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे
जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें बात कर रहे हैं सेक्शन डी की, हर क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस डेफिनेटली मिलने वाली है। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन की दो चॉइस रहेंगी, या तो आप ए चूज़ करो या बी चूज़ करो। यानी एक क्वेश्चन के आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा फॉर एग्जांपल 20, और 20 के अंदर भी आपको ए और बी में से कोई एक चूज़ करना है। ये दोनों और या अथवा में लिखे होंगे, 20 भी और 21 भी। और खंड य यानी सेक्शन ई, ये भी वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हर क्वेश्चन के अंदर आपको 3 चॉइस मिलेगी। यानी पहले क्वेश्चन जो बात करें 22 और 23, जो 22 नंबर का क्वेश्चन होगा वो एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 चॉइस मिलेगी, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से कोई एक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। कैसे, अभी हम इसको देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर आपको आपके सामने कुछ इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। आप इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से जो भी आपका ऑप्शन सही है उस ऑप्शन के ऊपर टिक लगा सकते हो। टिक नहीं लगाना है आपको, आपका जो ऑप्शन है उसको आंसर शीट पे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल निम्न में से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसका सही आंसर है एरे। तो मैं आंसर शीट के अंदर क्वेश्चन सेक्शन ए प्रश्न 1 यानी सेक्शन ए प्रश्न जो है 1 और उसका फर्स्ट पार्ट, और फिर उसके आगे मैं लिखूंगा एरे। आपको ये जो सही ऑप्शन है वो आपको आंसर शीट पे लिखना होगा। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 बाय 1। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर आपको आंसर शीट पे लिखने होंगे। ये आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुल मिला के 10 होंगे। 10 क्वेश्चन जब आप पार्ट ए खत्म हो जाएगा, सॉरी खंड सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है यानी यहाँ पे 2 से लेकर 8 तक आपको क्या करना है, 1 लाइन के अंदर आंसर देने हैं। आपके सामने क्वेश्चन होंगे, उसके सामने 1 लाइन के अंदर आपको आंसर देना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो 8 क्वेश्चन होंगे वो 1 लाइन क्वेश्चन रहेंगे। 9, 10, 11 ये कुछ इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यानी रिक्त स्थान जो भरने होंगे आपको, यानी डीएमएल का लघु रूप है जो आपको लिखना है, डीएमएल का फुल फॉर्म वो यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन बी, और इस बी सेक्शन के अंदर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 2 से 4 लाइन के अंदर आपको आंसर देने हैं। आपके हर क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क्स के रहेंगे। यहां तक आपके पास कोई भी चॉइस नहीं थी, यानी यहां तक क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको सारे क्वेश्चन करने थे, 1 से लेकर 15 तक। एक में भी जहां पे आपको इंटरनल जो क्वेश्चन है वो सारे अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद 15 तक आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन सी यानी खंड स की। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन होगा, उसके अथवा में एक और क्वेश्चन होगा। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए या फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, इन दोनों में से कोई एक करना है। दोनों नहीं करने हैं, अथवा साफ साफ लिखा होगा। क्लियर है। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और हमारे पास 18, 19 ये क्वेश्चन जो है हमारे सेक्शन सी के रहेंगे। इसके बाद सेक्शन डी यानी वेरी लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो सेक्शन डी से स्टार्ट होते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक क्वेश्चन और उसका और पार्ट यानी इन दोनों में से कोई एक अथवा मीन्स और, या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है या फिर आपको ये क्वेश्चन करना है। जो भी आपको क्वेश्चन आता है उसको आप सेलेक्ट करके आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 20 और 21, 4 मार्क्स होंगे, जहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस 2 दी जाएगी, 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन ई यानी खंड य, यहाँ पे एक क्वेश्चन के 3 चॉइस होंगी। यानी या तो आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए या फिर ये, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइस जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। हम जो पढ़ के गए हैं, जैसा पढ़ के गए हैं, हम आसानी से उस चीज़ को आंसर दे सकते हैं। मान लेते हैं कि आप
को ये क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं आता है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से आता है और ये बहुत अच्छे से आता है, तो जिसके अंदर आपकी कमांड है, जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे बात करें कंप्यूटर के अंदर, तो कुछ बच्चों की प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं होती, तो कुछ बच्चों की थ्योरी अच्छी नहीं होती। जिनको प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है, अगर क्वेश्चन में कुछ प्रोग्राम है तो आप प्रोग्राम बनाएंगे, फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। और जिसके पता है कि प्रोग्राम बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो आप थ्योरी पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये हमारे लिए आरबीएससी ने बहुत इजी वे के अंदर हमारा क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया है, यहाँ उसका मॉडल पेपर डिज़ाइन किया है, और यहाँ पे हमको बहुत चॉइस मिली है। यानी हम अगर सिलेबस पूरा भी कवर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास जो टाइम बहुत कम बचा है और इस कम टाइम के अंदर हम सारा सिलेबस अच्छे से नहीं गए, आप जितना भी पढ़ें उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, आपके पास यहाँ चॉइस खूब मिलेगी। बस यहाँ पे हमारे पास 1 से लेकर 15 नहीं, शॉर्ट आंसर के अंदर चॉइस नहीं है, बाकी हमारे पास खूब सारी चॉइस है। उसमें से जो आप पढ़ के गए हो उसको अच्छे से याद करो और आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जो पैटर्न है बहुत सिंपल पैटर्न है। यानी आरबीएससी ने इस बार जो कोविड के कारण जो प्रॉब्लम्स हुई है, स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, बच्चे ने प्रैक्टिकल ढंग से नहीं कर पाए हैं, सिस्टम पे बैठ के उन्होंने प्रोग्राम नहीं बनाए हैं, किस तरीके से बच्चे पेपर अटेम्प्ट करेंगे, बच्चों के मार्क्स कैसे आएंगे, यहाँ पे हमको बहुत इजी मॉडल पेपर, बहुत जो पेपर है उसको इजी वे में दे दिया है। आप जितना पढ़ के गए हो उसमें से डेफिनेटली आप अच्छे से पास हो सकते हो, न सिर्फ पास हो सकते हो बल्कि आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। हम बात कर रहे हैं मार्क्स की, तो एक बात और ध्यान देना, जो हमारा मॉडल पेपर है यानी जो क्वेश्चन पेपर है, एक्सटर्नल मार्क्स जो होते हैं वो 56 के अंदर आते हैं। 56 मार्क्स के जो होते हैं हमारे एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं। ये हमारे 56 मार्क्स होते हैं एक्सटर्नल, यानी प्रश्न पत्र जो है वो 56 मार्क्स का डिज़ाइन किया जाता है। इंटरनल मार्क्स होते हैं यानी सत्रांक जिसको हम कहते हैं, वो होते हैं हमारे 14 मार्क्स, और प्रैक्टिकल होते हैं 30 मार्क्स का। ये 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे, जहाँ पे एक्सटर्नल आपको प्रैक्टिकली जज करेगा, क्वेश्चन देगा और वहाँ पे आपको कंप्यूटर पे प्रोग्राम बना के दिखाने होंगे, आंसर शीट के ऊपर आपको वो प्रोग्राम लिखने होंगे। ये 30 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल के लिए रहते हैं। यहाँ पे जो थ्योरी है वो 70 प्लस ये 30 मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल, कुल 100 नंबर इस तरीके से पेपर डिज़ाइन होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मेन पेपर है, क्योंकि जो विद्यार्थी कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और उन्होंने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है, तो बाकी जितने सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो बीएसटी हो यानी बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, उनके जो पेपर होते हैं वो 80 मार्क्स के डिज़ाइन होते हैं और 20 मार्क्स उनके इंटरनल होते हैं। पर यहाँ पे जो एक्सटर्नल जो पेपर डिज़ाइन होता है 56 मार्क्स का होता है। 14 मार्क्स जो होते हैं हमारे इंटरनल होते हैं और 30 मार्क्स जो हैं हमारे प्रैक्टिकल, और टोटल मिला के हमारा 100 नंबर का पेपर इस तरीके से कंप्लीट करता है। मैं उम्मीद करता हूँ जो ये हमने देखा है उसको एनालिसिस किया है पेपर पैटर्न को, और अब आप बच्चे जो हैं उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे एग्ज़ाम की। यानी इस बार आपको एमसीक्यू भी अच्छे लेवल पे तैयार करने हैं और ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, और हम आपके साथ हैं, उत्कर्ष आपके साथ है। आपकी तैयारी के अंदर हम आपको पूरा साथ देंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।